करते हैं, कहते हैं क्रोध, कहते हैं प्रेम, कहते हैं घृणा, मित्रता, शत्रुता, लेकिन कुछ भी तो हमारा निर्णय नहीं है। कभी आपने ऐसा क्रोध किया जो आपने किया हो? कभी नहीं किया। जब क्रोध होता है तब आप होते ही नहीं। कभी आपने प्रेम किया है जो आपने किया हो? अगर आप प्रेम कर सकते तब तो किसी को भी कर सकते थे, लेकिन किसी को कर पाते हैं और किसी को नहीं कर पाते, और किसी को कर पाते हैं नहीं चाहते तो भी करते हैं, और किसी को नहीं कर पाते हैं तो चाहे तो भी नहीं कर पाते। जिंदगी की सारी भावनाएं किसी अज्ञात छोर से आती हैं, जहां से जन्म आता है वहीं से आप नाहक ही बीच में मालिक बन जाते हैं। और आपने क्या किया है? क्या है जो आपका किया हुआ है? भूख लगती है, नींद आती है, सुबह नींद टूट जाती है, सांझ फिर आंखें बंद होने लगती है। बचपन आता है, फिर कब चला जाता है, फिर कैसे चला जाता है, न पूछता, न विचार विमर्श लेता, न हम कहें तो क्षण भर ठहरता। फिर जवानी चली आती, फिर जवानी विदा हो जाती, फिर बुढ़ापा आ जाता। आप कहां हैं? नहीं, लेकिन आप कहे चले जाते हैं कि मैं जवान, मैं बूढ़ा हूं, जैसे कि जवानी कुछ आप पर निर्भर हो। फिर जवानी के अपने अपने फूल हैं, बुढ़ापे के अपने फूल हैं जो खिलते हैं, वैसे ही खिलते हैं जैसे वृक्षों पर फूल खिलते हैं। गुलाब का पौधा नहीं कह सकता कि मैं गुलाब के फूल खिलाता हूं, क्योंकि ये तभी कह सकता था जब चमेली के खिला सकता होता, लेकिन चमेली की तो खिला नहीं पाता, चंपा के तो खिला नहीं पाता, मधुकामनी तो नहीं लगती उस पर, गुलाब ही लगता है। फिर नाहक की अकड़ है, गुलाब लगता है, चमेली पर चमेली लगती है। बचपन में बचपन के फूल खिलते हैं, आप नहीं खिलाते, और अगर बचपन में निर्दोष होते हैं तो होते हैं। कुछ गुण नहीं, कुछ गौरव नहीं, कुछ यश मत ले लेना उससे। बचपन में सरलता होती तो होती, और जवानी में अगर काम और वासना पकड़ लेती तो वैसे ही पकड़ लेती जैसे बचपन में निर्दोषता पकड़ लेती। न उसके आप मालिक होते हैं, न जवानी में काम वासना के आप मालिक होते हैं। और अगर बुढ़ापे में मन ब्रह्मचर्य की तरफ झुकने लगता है तो कुछ अपना गौरव मत समझ लेना। वैसे ठीक वैसे जैसे जवानी में काम पकड़ लेता है, बुढ़ापे में काम से विरक्ति पकड़ लेती। और जिसको नहीं पकड़ती उसका भी कुछ बस नहीं है, और जिसको पकड़ लेती है वो भी नाहक का गौरव ना ले। मैं को खड़े होने की जगह नहीं है। अगर जीवन को एक एक कण कण सोचेंगे तो पाएंगे मैं को खड़े होने की जगह नहीं। लेकिन भ्रम पैदा हम क्यों कर लेते हैं? कैसे ये इल्यूजन पैदा होता? ये डिसेप्शन, ये प्रवंचना आती कहां से है? ये आती इसलिए है कि हमें पूरे वक्त ऐसा लगता है कि विकल्प हैं, अल्टरनेटिव हैं। जैसे आपने मुझे गाली दी तो मेरे सामने दो विकल्प हैं कि चाहूं तो मैं गाली का जवाब दूं और चाहूं तो ना दूं। ऐसा मुझे लगता है नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि चाहूं तो जवाब दूं और चाहूं तो जवाब ना दूं। लेकिन क्या सच में ही विकल्प होते? क्या जो आदमी गाली के उत्तर में गाली देता है वो चाहता तो ना देता? आप कहेंगे कि चाहता तो नहीं दे सकता था, लेकिन थोड़ा और गहरे जाना पड़ेगा। वो चाह भी आप में होती है कि आप ले आते, गाली देने की चाह या न देने की चाह, वो भी आपके बस में है।
नहीं, जो बहुत गहरे खोजते हैं वो कहते हैं कहीं तो हमें पता चलता है कि चीजें हमारे बस के बाहर हो जाती। एक आदमी को ख्याल आता है कि गाली दूं, गाली देता है। एक आदमी को ख्याल आता है नहीं दूं, नहीं देता है। लेकिन ये ख्याल कि दूं या नहीं दूं, ये ख्याल कहां से आता है? ये ख्याल आपका है। ये वहीं से आता है जहां से जन्म, ये वहीं से आता है जहां से प्रेम, ये वहीं से आता है जहां से प्राण, ये वहीं खो जाता है जहां मौत, ये वहीं लीन हो जाता है जहां जाती हुई श्वास। लेकिन धोखा देने की सुविधा हो जाती है कि मेरे हाथ में है, चाहता तो गाली न देता। लेकिन किसने कहा था कि आप दें? नहीं, आप कहेंगे बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो गाली नहीं देते। क्या आप समझते हैं कि वो चाहें तो गाली दे सकते? नहीं, जैसे आप गाली देने में बंधा हुआ अनुभव करते हैं, उससे कम बंधा हुआ बुद्ध और महावीर अनुभव नहीं करते ना गाली देने में। चाहे तो भी दे नहीं सकते। नहीं, वो चाह पैदा नहीं होती। एक ज़ैन फकीर के पास सुबह सुबह एक आदमी आया और कहने लगा कि आप इतने शांत क्यों हैं और मैं इतना अशांत क्यों? उस फकीर ने कहा कि बस मैं शांत हूं और तुम अशांत हो। तुम अशांत हो, बात खत्म हो गई, अब इसमें कुछ और आगे कहने को नहीं है। उस आदमी ने कहा कि नहीं, लेकिन आप शांत कैसे हुए? उस फकीर ने पूछा कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम अशांत कैसे होते? वो आदमी कहने लगा अशांति आ जाती है। उस फकीर ने कहा बस ऐसा ही हुआ, शांति आ गई और मेरा कोई गौरव नहीं है। जब तक अशांति आती थी मैं कुछ भी कर ना सका, और जब शांति आ गई तो अब मैं अगर अशांति लाना चाहूं तो उतना ही बंध गया हूं, अब भी कुछ नहीं कर पाता हूं। उस आदमी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे भी रास्ता बताएं शांत होने का। उस फकीर ने कहा मैं तो एक ही रास्ता जानता हूं कि तुम ये भ्रम छोड़ दो कि तुम कुछ कर सकते हो। अशांत हो तो अशांत हो जाओ, जानो कि अशांत हो मेरे हाथ में नहीं। और तुम पाओगे कि पीछे से शांति आने लगी, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं। शांत होने की कृपा करके कोशिश मत करो। जो लोग भी शांत होने की कोशिश करते हैं और अशांत हो जाते हैं। अशांत तो होते ही हैं, अब ये शांत होने की कोशिश और नई अशांति को जन्म दे जाती है। पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे बात कुछ जमती नहीं, मुझे शांत होना है। उस फकीर ने कहा तुम अशांत रहोगे क्योंकि तुम्हें कुछ होना है। तुम छोड़ नहीं सकते परमात्मा पर, जबकि सब उस पर है, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। जिस दिन से हम राजी हो गए जो था उसी के लिए, उसी दिन से हम शांत हुए। जब तक हम कुछ होना चाहते थे तब तक हम कुछ हो ना सके। पर नहीं, वो आदमी नहीं माना। उसने कहा कि तुम्हारी शांति से ईर्ष्या पैदा होती और हम ऐसे मान के चले ना जाएंगे। तब उस फकीर ने कहा रुको, जब कोई ना रहे यहां तब पूछ लेना। फिर दिन में कई मौके आए, कोई ना था। उस आदमी ने फिर कहा कि अब कुछ बता दें, अब कोई भी नहीं है। उस फकीर ने ओंठ पर उंगली रखी और कहा चुप। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि जब लोग आ जाते हैं तब मैं पूछता हूं तो आप कहते हैं जब कोई ना रहे, और जब कोई नहीं रहता मैं पूछता हूं तो आप कहते हैं चुप। ये हल कैसे होगा? फिर सांझ हो गई, सूरज ढल गया, सब लोग चले गए, झोपड़ा खाली हो गया। उसने कहा कि अब तो बताएं। तो फकीर ने कहा बाहर आ। बाहर गए, पूर्णिमा का चांद निकला था। फकीर ने कहा देखता है ये पौधे, सामने ही छोटे छोटे पौधे लगे थे। उसने कहा देखता हूँ। फकीर ने कहा देखता है वो दूर खड़े वृक्ष आकाश को छूते। उसने कहा देखता हूँ। उस फकीर ने कहा वो बड़े हैं और ये छोटे हैं और झगड़ा कुछ भी नहीं, इनमें मैंने कभी विवाद नहीं सुना। इस छोटे पौधे ने कभी बड़े पौधे से नहीं पूछा कि तू बड़ा क्यों। छोटा अपने छोटे होने में शांत है। बड़े ने कभी छोटे से नहीं पूछा कि तू छोटा क्यों। बड़े की अपनी मुसीबतें हैं, जब तूफान आते हैं तब पता चलता है। छोटी की अपनी तकलीफें हैं।
पर छोटा छोटा होने को राजी है, बड़ा बड़ा होने को राजी है, और उन दोनों के बीच मैंने कभी संवाद नहीं सुना, और मैंने दोनों को शांत पाया है। तू भी कृपा करो मुझे छोड़, मैं जैसा हूं वैसा हूं, तू जैसा है वैसा है। पर वो आदमी कैसे माने, हम भी कैसे माने? मन करता है कुछ होने को, क्यों करता है? हमने मान रखा है कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, ईसावास से कहता है नहीं कर सकते, कर्ता नहीं बन सकते। भाग्य की जो अद्भुत कल्पना है उसके पीछे ये रहस्य था। नियति की, डेस्टिनी की जो अद्भुत धारणा है उसके पीछे ये राज है। नियति और भाग्य का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करें, बैठ जाएं, क्योंकि भाग्य तो कहता है बैठ भी नहीं सकते तुम, वो बिठाए तो बैठ सकते हो। भाग्य तो कहता है कुछ ना करें हम, फिर ये भी तुम नहीं कर सकते, वो ना कराए तो नहीं करना आ जाए। ध्यान रखें, भाग्यवादी जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनमें एक भी भाग्यवादी नहीं है। वो कहते हैं सब भाग्य कर रहा है, हम क्या करें? तो हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, इतना भी ख्याल शेष रह गया तो करने का भाव शेष है। पूर्ण नियति की धारणा यह है कि हम हैं ही नहीं, करने का उपाय नहीं, वही है, परमात्मा ही है। और जब हम कर ना सकते हो, करता ना हो सकते हो, तो फिर ममत्व, मेरा क्या होगा? किसे हम कहें मेरा है? बेटे को कहें मेरा है? लगता है क्योंकि मैंने जन्म दिया, मालूम पड़ता है, ऐसा भ्रम होता है। हालांकि किसी ने कभी किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। बेटे जन्मते, आपसे रास्ता खोज लेते। काम वासना को आप जन्म नहीं देते, आपसे रास्ता बना लेती है। एक स्त्री को आप प्रेम करने लगते हैं, वो प्रेम आपसे नहीं आता, वो प्रेम आपसे रास्ता बना लेता है। वो दोनों का वासना, दोनों का प्रेम, दोनों के शरीर मिलने को आतुर हो जाते हैं। वो आतुरता आपकी नहीं है, वो आतुरता आपके रोए रोए में छिपी, वो दबी है कण-कण में, वो धक्के देती है। फिर एक बच्चे का जन्म हो जाता है, कोई मां बन जाती है, कोई बाप बन जाता है, जैसे हमने जन्म दिया हो। नियति हंसती, नियति बिल्कुल हंसती। आपसे जन्म लिया गया है, आपने दिया नहीं। यू हैव बीन जस्ट ए पैसेज, एक यात्रा पथ, जिससे नियति ने जन्म लिया है। आपने कुछ किया नहीं। एक मकान आप बना लेते हैं तो कहते हैं मेरा, लेकिन देखते हैं चिड़ियां भी घोंसला बना लेती। इस जगत में छोटे से छोटा प्राणी भी रहने की जगह बनाता है। और ऐसी चिड़ियां भी हैं जो कभी किसी से सीखती नहीं। कुछ ऐसी चिड़ियां हैं जिनको जन्म देने के बाद, जिनके अंडा देने के बाद मां तो उड़ जाती है। अंडा जब फूटता है तो चिड़िया सीधी बाहर निकलती, उसे मां की शिक्षा नहीं मिल पाती, पिता का संरक्षण नहीं मिल पाता, कोई स्कूलिंग, कोई स्कूल में उसको भर्ती नहीं किया जाता। बड़े आश्चर्य की बात है, वो चिड़िया फिर वैसी घोंसला बनाती है जैसा उसकी मां ने बनाया था, और उसकी मां की मां ने बनाया था, और उसकी मां की मां ने बनाया था। और वो घोंसला साधारण नहीं होता, बहुत टेक्निकल, बड़े तकनीक का, बड़ा आर्किटेक्चर का होता है कि आदमी को भी बनाना पड़े तो सीखना पड़े, फिर भी पूरी कुशलता से बना ले तो कठिन। यह घोंसला कैसे बन जाता है? वैज्ञानिक कहते हैं बिल्ट इन प्रोग्राम। वो कहते हैं चिड़िया के भीतर, उसके रोए रोए में बिल्ट इन प्रोग्राम, उसके जन्म के साथ ही उसकी हड्डी मांस मज्जा में उस घोंसला बनाने की पूरी नियमावली छिपी। वो बनाएगी ही, वो वही घास पत्ते खोज लाएगी जो उसकी मां ने खोजे थे, किसी ने सिखाया नहीं, मां उसे मिली नहीं।
कोई स्कूल में उसे भर्ती नहीं किया गया। वो वही पत्ते चुन लाएगी, वे वही घास के तिनके उठा लाएगी, फिर वही ढांचा, फिर वही घोंसला बन जाएगा। आदमी भी बनाता है, सभी बनाते। मेरे के कहने का कोई कारण नहीं, मेरे के कहने का कोई भी कारण नहीं। तो किस चीज में हम कहें मेरा है? क्योंकि धन इकट्ठा कर लेते। संग्रह सारे प्राणी करते, अनेक अनेक रूपों में करते, और ऐसा नहीं कि आदमी उनमें सर्वाधिक कुशल है, ऐसा भी नहीं। आदमी से भी ज्यादा कुशल संग्रह करने वाले प्राणी। साइबेरिया में सफेद भालू होता, तो 6 महीने बर्फ पड़ती है। उस 6 महीने में आदमी का बचना मुश्किल, लेकिन भालू बच जाता है। उसके संग्रह करने का ढंग बहुत अद्भुत है, उसका परिग्रह करने का ढंग बहुत कुशल। वो चीजें इकट्ठी नहीं करता, वो 6 महीने चर्बी इकट्ठा करता है। शरीर के भीतर चर्बी बढ़ाया चला जाता है। चर्बी इतनी इकट्ठी कर लेता है वो कि 6 महीने जब बर्फ पड़ती है, वो बर्फ में दब के नीचे दब जाता है, तो अपनी ही चर्बी खाता रहता है 6 महीने तक बर्फ में दबा हो। आपकी तिजोरी इतने भीतर नहीं है, चोर उठा ले जा सकते हैं। और तिजोरी बहुत सी चीजों पर निर्भर है, तभी काम कर पाएगी। धन पास में हो, बाजार खो जाए तो काम नहीं कर पाएगा। वो सफेद भालू ज्यादा कुशल है, वो सीधा भोजन ही इकट्ठा करता है। और चूंकि बर्फ में इतना दब जाएगा कि चबाने, श्वास लेने, मांस मज्जा बनाने की सुविधा नहीं रह जाएगी, इसलिए तैयार भोजन भीतर चर्बी की तरह इकट्ठा करता, उसको चुपचाप पचा लेगा। सारा जगत संग्रह करता है। तो संग्रह करने में कुछ ये मत सोच लें कि हम ही करते। कोई मां अगर अपने बेटे को दूध पिलाती है तो किसी बहुत गौरव से ना भर जाए। दूध भर आता है, बेटे के आने के साथ ही शरीर दूध बनाना शुरू कर देता है। बेटा दूध पीने से इंकार कर दे, तब मां को तकलीफ हो, तब उसे पता चले कि ऑब्लिगेटरी बच्चा दूध पी लेता, बड़ी कृपा है। न पिए तो बेचैनी पैदा हो जाए। मां ने कभी जान के दूध नहीं बनाया। जैसे बच्चा अनजाना पैदा होता है, ऐसा ही बच्चे के साथ दूध पैदा हो जाता है। बच्चा बड़ा हुआ कि दूध खोना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे की दूध की जरूरत पूरी हो गई, दूध विदा हो जाता है। ये सब निसर्गगत है। संग्रह की वृत्ति निसर्गगत है। इसलिए ईसावास्य का ये सूत्र कहता है, सब परमात्मा का है। निसर्ग का कहें, नियति का कहें, प्रकृति का कहें, लेकिन ईसावास्य कहता परमात्मा का है। क्योंकि निसर्ग, नियति और प्रकृति मैकेनिकल शब्द है, यांत्रिक शब्द है। ये इतना विराट, ये इतना रहस्यपूर्ण यांत्रिक नहीं हो सकता। जीवंत है, चेतन है। विज्ञान भी यही कहता है कि सब प्रकृति कर रही है, सब प्रकृति कर रही है। लेकिन जब हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में कि सब प्रकृति कर रही है, तो हम दीन तो हो जाते हैं, हीन तो हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। लेकिन जब ईसावास्य कहता है सब परमात्मा कर रहा है, तो एक तरफ हमारा अहंकार भी छिन जाता, लेकिन दूसरी तरफ हम परमात्मा हो जाते। वही महत्वपूर्ण, वही समझ लेने जैसा है। इसलिए विज्ञान जितना विकसित होता जाता है, विज्ञान का भी जोर यही है कि आदमी ये भ्रम छोड़ दे कि मैं कर रहा हूं, सब हो रहा है। लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि सब मैकेनिकल हो रहा है, सब यंत्रवत हो रहा है, मशीन की तरह सब हो रहा है। सारा जगत यंत्रवत चल रहा है। अगर सब यंत्रवत हो रहा है तो आदमी दीन तो हो जाता है, उसका अहंकार तो खंडित हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे मार्ग से उसकी गरिमा वापस नहीं लौटती। उसका गौरव जो अहंकार से मिलता था, बड़ा क्षुद्र था, छोटे से मिट्टी के तेल में जलते हुए दिए की तरह था,
वो तो बुझ जाता है, गहन अंधकार छा जाता है, सूरज कहीं से वापस नहीं लौटता। इसलिए विज्ञान की बजाय ईसावास्य की घोषणा ज्यादा कीमती है। इधर आपकी टिमटिमाती छोटी सी ज्योति को बुझाता है ईसावास्य कि बुझो, तुम नहीं हो, तुम नाहक परेशान हो। दूसरी तरफ महासूरी को जन्म दे जाता है, परमात्मा है। एक तरफ कहता है तुम नहीं हो, और दूसरी तरफ से तत्काल तुम्हें परमात्मा की स्थिति में स्थापित कर जाता है। एक तरफ से तुम्हें छीन लेता है, मिटा देता है, और दूसरी तरफ से तुम्हें पूर्ण को दे जाता है। इसलिए अहंकार का मिट्टी के दिए और मिट्टी के तेल में जलती हुई धुंधियारी ज्योति को तो बुझा देता है, धुआं भी था, बास भी थी, और सूरज के आलोक को दे जाता है। मिटाता है मैं को, लेकिन परम मैं को प्रतिष्ठा दे जाता है। धर्म और विज्ञान के मूल आयाम में यही भेद है। विज्ञान भी उन्हीं बातों को कह रहा है जिन्हें धर्म कहता है। उसकी एम्फेसिस मैकेनिकल है, उसका जोर यंत्र पर है। धर्म भी वही कह रहा है, लेकिन उसका जोर चेतना पर, प्रज्ञा पर, जीवंत पर है, और वो जोर कीमती है। अगर पश्चिम का विज्ञान सफल हो गया तो अंततः आदमी मशीन हो जाए। अगर पूरब का धर्म जीत गया तो अंततः मनुष्य परमात्मा हो जाए। दोनों ही अहंकार छीन लेते हैं, लेकिन एक से अहंकार छीनता है तो आदमी नीचे गिरता है। आज से 150-200 वर्ष पहले जब विज्ञान ने पहली बार ये बात करनी शुरू की कि आदमी परवश, जब डार्विन ने कहा कि तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा ने निर्मित किया, तुम पशुओं से आए हो, तब आदमी का पहला अहंकार टूटा, बड़ी जोर से टूटा। सोचता था ईश्वर पुत्र है, पता चला नहीं, पिता ईश्वर नहीं मालूम पड़ता। वानर जाति के एप्स, चिंपैंजी, बबून, कोई बंदर पिता मालूम पड़ता है। निश्चित धक्के की बात थी। कहां परमात्मा था सिंहासन पर जिसके हम बेटे थे, और कहां बंदर के बेटे होना पड़ा। बहुत दुखद था, बहुत पीड़ादायी था। तो पहले विज्ञान ने कहा कि आदमी आदमी है, ये भूले, एक प्रकार का पशु है। सारी अहंकार की, सारी ईगो की व्यवस्था टूट गई। लेकिन यात्रा जब भी किसी तरफ शुरू हो जाए तो जल्दी रुकती नहीं, अंत तक पहुंचती। जानवर पर रुकना मुश्किल था। पहले विज्ञान ने कहा कि आदमी एक तरह का पशु है, फिर विज्ञान ने पशु की खोजबीन की और पाया कि पशु एक तरह का यंत्र है। पाया कि पशु एक तरह का यंत्र है। अब आप देखते हैं कछुआ सरक रहा है, आप देखते हैं धूप घनी हो गई तो कछुआ छाया में चला गया। आप कहेंगे कछुआ सोच के गया, विज्ञान कहता नहीं। विज्ञान ने मैकेनिकल कछुए बना लिए, यंत्र के कछुए बना लिए। उनको छोड़ दें, जब तक धूप तेज रहती, कम तेज रहती, तब तक वो धूप में रह आते। जैसे धूप घनी हुई कि वो सरके, वो झाड़ी में चले गए। यंत्र है, क्या हो गया उसको? विज्ञान कहता है कि थर्मोस्टेट है। इतने से ज्यादा गर्मी जैसे भीतर पहुंची कि बस छाया की तरफ सरकना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ चेतना नहीं है, यंत्र भी ये कर लेगा, ये ऑटोमेटिक यंत्र भी कर लेगा। आप देखते हैं एक पतंगा उड़ता है दिए की ज्योति की तरफ। कभी कहते हैं कि दीवाना है, ज्योति का प्रेमी है, इसलिए जान गंवा देता है। वैज्ञानिक नहीं कहते, कहते हैं दीवाना वगैरह कुछ भी नहीं, मैकेनिकल है। जैसे ही उस पक्षी को, जो उस पतंगे को ज्योति दिखाई पड़ती है, उसका पंख ज्योति की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। उन्होंने यांत्रिक पतंगे बना लिए, उनको छोड़ दें, अंधेरे में घूमते रहेंगे, फिर दिया जलाएं, फौरन दिए की तरफ चले जाएं। पीछे विज्ञान ने सिद्ध किया कि जानवर यंत्र है,
अंतिम नतीजा बड़ा अजीब हुआ। आदमी था जानवर, फिर जानवर हुआ यंत्र, अंततः निष्कर्ष हुआ कि आदमी यंत्र है। स्वभावतः इसमें सच्चाई है, इसमें थोड़ी सच्चाई है। अहंकार तोड़ते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अहंकार तोड़ के आदमी नीचे गिरता, यंत्रवत हो जाता। परिणाम खतरनाक होंगे, परिणाम खतरनाक हुए। स्टालिन और हिटलर करोड़ों लोगों की हत्या कर सके, क्योंकि अगर आदमी यंत्र है तो हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ता।